मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो फेस है वो खराब हो गया है, मेरे टीथ खराब हो गए हैं, मेरी लाइफ खराब हो गई है। हेलो चिकूस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपने घर में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मेरे ब्रेसेस ऑफ हुए थे, जब मेरे ब्रेसेस निकले थे, तो मुझे कितना पेन हुआ था, कैसा पेन हुआ था और क्या मुझे अभी भी उतना ही पेन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस दिन मेरे ब्रेसेस निकले थे उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था, हाय मतलब मेरे दांतों में से क्या ऐसा निकल गया है, मतलब बहुत ज्यादा टाइट ना सब कुछ लगा हुआ था मेरे टीथ में। तो जब रिमूव हुआ ना तो ओ माय गॉड, क्या रिलीफनेस मिली है मुझे, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत टाइम से हमारे ब्रेसेस लगे हुए हैं, हमारे जो टीथ हैं वो कसे हुए हैं एकदम से, और फिर एकदम से जब उनको मतलब निकाला तो स्टिल वो बहुत ज्यादा मतलब अजीब और थोड़ा सा पेनफुल था। वो स्टार्टिंग में जो हमारा पेन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेसेस हटे हैं, 2 साल से या 1.5 साल से हमारे टीथ में ब्रेसेस लगे हैं और वो एक जगह स्टक हैं, और उसके बाद जब हम उनको हटा रहे हैं तो ऑफकोर्सली हमें पेन होगा। तो मुझे 1 हफ्ते तक वो पेन रहा था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा सा इरिटेटिंग सा ना होता है, उस टाइप का मुझे पेन हो रहा था। फिर उसके बाद वो धीरे 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 ठीक हो गया। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी हैवी चीज नहीं खाई थी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने मुझसे बोल दिया था कि आप कुछ भी खा लो तो इसका मतलब मैं गन्ना खा रही हूँ, जाके अपने दांतों से गन्ना छीन रही हूँ या कुछ भी बहुत ज्यादा टाइट चीज खा रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत ज्यादा स्मूथ चीजें ही खाई है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे थोड़ा पेन हो रहा था। और उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमारी जो चीज है वो खुली है, तो हम सडनली बहुत सारी टाइट चीजें खाएंगे तो उससे हमारी टीथ पे इफेक्ट हो सकता था। इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। मुझे 5-6 मंथ हो चुके हैं मेरे ब्रशेस निकले हुए, तो मुझे अब ऐसा कोई भी पेन फील नहीं होता कि हाँ मुझे अभी भी पेन फील हो रहा है और मेरे दांत तो निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी मुझे ऐसा फील नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे मसूड़ों में पेन होता है, क्योंकि रिटेनर कभी कभी टाइट हो जाता है, या ऐसा होता है कि ब्रशिंग में बहुत ज्यादा टाइट कर लेती हूँ, उस वजह से मुझे थोड़ा इश्यू होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो फेस है वो खराब हो गया है, मेरे टीथ खराब हो गए हैं, मेरी लाइफ खराब हो गई है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं आपसे ना एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं सच ही बोलती हूँ। मैंने भी ट्रीटमेंट कराया है, ऐसी बात नहीं है, और हर एक चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ खुद ही बोल रही हूँ, आप लोगों को नहीं दिखाया है। मैंने हर एक चीज आप लोगों के साथ शेयर की है। जो लोगों को लगता है कि ये झूठ है ट्रीटमेंट, तो वो मत कराओ और दूसरे लोगों को मिसगाइड ना करें कि ये ट्रीटमेंट खराब है या इससे ऐसा होता है या उससे वैसा होता है। आपको अगर कराना है ट्रीटमेंट तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ट्रीटमेंट के बिना नहीं चल पाएगा तो आप अपना ट्रीटमेंट कराओ। आपको एक्सेक्शन कराना है आप एक्सेक्शन कराओ, आपको जैसे ठीक लग रहा है। अच्छे डेंटिस्ट से, मैं फिर बोल रही हूँ कि अच्छे डेंटिस्ट से। डेंटिस्ट कैसा है इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे ट्रीटमेंट पे। तो अच्छे डेंटिस्ट से कराओ ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट अच्छा ही होगा। ठीक है, तो फिर आपको दूसरों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा ट्रीटमेंट खराब हुआ है तो इसका मतलब दुनिया में सारे जो लोग हैं उनका ट्रीटमेंट खराब ही होगा। ठीक है, एक जो कंडीशन होती है ना कि हमारे टीथ हिल रहे हैं, वो कंडीशन ब्रेसेस लगने से पहले, मतलब ब्रेसेस जब लगते हैं तब होती है। जब मेरे ब्रेसेस निकल गए थे तो जो मेरे टीथ हिल रहे थे ना वो भी ठीक हो गए थे। 1 हफ्ते, 1 महीना या 2 महीने लगते हैं आपको, जो आपके टीथ हैं उसको दोबारा से स्ट्रांग मतलब होने में, एक जगह स्टक होने में। धीरे धीरे जो हमारे टीथ हिलने की कंडीशन है ना वो खत्म हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, और हमारे जो टीथ है वो एक जगह स्टक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती और कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमें अनयूजुअल लगे कि यार ये चीज क्यों हो रही है। आप लोग इस चीज की चिंता मत करो कि ब्रेसेस निकलने के बाद भी आपके टीथ में उतना ही पेन होगा, उतना ही दर्द होगा, ऐसा नहीं है। ब्रेसेस निकलने के बाद आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेन लगेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं हमारे टीथ, और उनसे हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं और कुछ भी काट सकते हैं। ठीक है, और फिर उनसे हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो जैसे हम पहले हम कुछ भी खा सकते थे, ऐसे ही हम अब ब्रेसेस निकलने के बाद भी हम कुछ भी खा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू, बाय।